हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो का कॉन्सेप्ट दिया है डॉक्टर जयंती महापात्र ने और आवाज़ दी है कशिश महापात्र ने। तो चलिए जानते हैं कैसा रहेगा द मंथ ऑफ मई 2021 फ्रॉम एरीज टू टॉरस। सबसे पहला राशि जो है वो है एरीज यानी मेष राशि। मई के महीने में मेष राशि आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। आपका काम करने का स्पीड जो है प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी बढ़ जाएगा और आपके सुपीरियर्स जो हैं वो भी आपसे काफ़ी खुश रहेंगे। जो प्रोफेशनल्स हैं, जो जॉब कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, किसी सर्विस सेक्टर में हैं, तो शनिदेव जो है वो आपके कर्म के घर में बैठे हुए हैं। इसीलिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जितना मेहनत करेंगे उस मेहनत का रिजल्ट भी आपको मिलेगा। कुछ लोगों को एक हायर पोजीशन मिल सकता है इन द फील्ड ऑफ वर्क। आपको बिजनेस में भी फेवरेबल रिजल्ट मिलेगा। आपका बिजनेस एक्सपैंड भी करेगा। अगर आप बिजनेस का एक नया ब्रांच ओपन करना चाहते हैं अलग लोकेशन में, तो आप किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके डेफिनेटली कर सकते हैं। मई 4 के बाद आपको कुछ फेवरेबल रिजल्ट मिलेंगे। आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपके कलीग जो हैं आपके काम के स्थान पर अगर बहुत बैड बिहेवियर दिखा रहे हैं, आपको इरिटेट कर रहे हैं, तो रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए आप उनसे बात कीजिए। कुछ पीसफुली उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एंड वेरी इम्पॉर्टेंट, आप ट्राई कीजिए कि इस वक्त आपका जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम को टाइम पे करने को ट्राई करिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके सीनियर्स जो हैं आपकी कैपेबिलिटी, आपकी क्रेडिबिलिटी को लेके सस्पिशियस हो सकते हैं। फाइनेंशियली इस मंथ आप बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं और आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट से आपको प्रॉफिट भी मिल सकता है। आपके खर्चे काफ़ी बढ़ जाएंगे। आप अगर एक अच्छा सा बजट बनाएं कि आपको कैसे पैसे खर्च करने हैं, तभी जाके आप पैसा बचा सकते हैं। अदरवाइज यू विल हैव अ टेंडेंसी टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। जो सरकारी संस्थाओं में काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स, उन्हें भी प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं। आपका इनकम भी बढ़ेगा और खर्चा भी बढ़ेगा। इस महीने एरीज आपको अपने हेल्थ का केयर लेना पड़ेगा। आपको अपना रूटीन चेंज करना पड़ेगा। कोशिश कीजिए कि आप सुबह अर्ली उठें, जल्दी उठें और रात को जल्दी सो जाएं। वी से अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, वो वाली रूटीन आपको बनानी है। फ्राइड फूड खाने को अवॉइड कीजिए। अगर आप घर से दूर रहते हैं तो रोड साइड फूड, स्ट्रीट फूड, ये सब इस सारी चीज़ों को अवॉइड कीजिए, वरना आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है इस मंथ। फिजिकली एक्टिव रहने की कोशिश कीजिए। यू कैन डू योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज। कुछ फिजिकल एक्टिविटी करने पर आपको मेंटल पीस भी मिलेगा। एंड आपको अपने एल्डर्स जो हैं आपके घर में, उनका भी केयर लेना है। जिनकी उम्र 25 साल से कम है वो किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं बट अगर आप जिम जाते हैं तो हैवी वेट लिफ्टिंग मत कीजिए। लव रिलेशनशिप की बात करूं तो ये मंथ आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं, आप किसी से शादी कर सकते हैं। दे कैन बी ए पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग मैरिड, या फिर शादी के प्रॉस्पेक्ट्स आ सकते हैं। एंड आपके लव लाइफ में काफ़ी स्टेबिलिटी रहेगी और आप उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। अगर वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप अपने जो पार्टनर है उनके साथ शेयर कर सकते हैं। आपके पार्टनर जो है, आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या हस्बैंड या वाइफ जो भी है, वो आपको एक अच्छे दोस्त की तरह आपको कोई एडवाइस देंगे। आपके बीच का क्लोजनेस बढ़ेगा और अगर कोई फाइट था पास्ट में वो ज़रूर कम होगा। जो ऑलरेडी शादीशुदा है उनको मिक्स्ड रिजल्ट मिल सकता है। कुछ प्यार बढ़ भी सकता है और कुछ झगड़े भी हो सकते हैं, तो 50-50 रहेगा ये मंथ। अगर आपके पार्टनर के साथ आपका झगड़ा होता है तो कोशिश कीजिए साइलेंस मेंटेन करने के लिए। और जो न्यूली मैरिड हैं उन्हें मैं एडवाइस दूंगी कि अपने पर्सनल लाइफ के बारे में किसी थर्ड पर्सन के साथ शेयर मत कीजिए। इस मंथ फैमिली से लेके आप थोड़े से परेशान रह सकते हैं। आपको लगेगा कि आपकी फैमिली जो है वो आपके मन को नहीं समझ पा रहे हैं और आप थोड़े आइसोलेटेड रहेंगे और आप उन्हें बात करके, मीठी बातें करके उन्हें समझाने की तो कोशिश करेंगे, लेकिन समवेयर फैमिली के साथ थोड़े झगड़े हो सकते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिए कि कुछ ऐसी बातें ना बोल दें किसी को जिससे कोई नफ़रत करने लगे आपसे, और पीस टॉक करके या फिर सही तरीके से समझा के ही इस प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स को कोई लंबी बीमारी है तो डेफिनेटली डॉक्टर के पास उन्हें लेके उनका चेकअप करवाइए। आपके लिए एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी है, आप लॉर्ड विष्णु की पूजा कर सकते हैं। एक देसी घी का एक लैंप आप लगा सकते हैं इन फ्रंट ऑफ द आइडल ऑफ श्री लक्ष्मी नारायण,
और आप श्री शुक्तम का जाप कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा द मंथ ऑफ मई 2021 फॉर टॉरस यानी वृषभ राशि। वर्क फील्ड में आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगा। आपको कोई हायर पोजीशन इस मंथ में मिल सकता है। जो अनएम्प्लॉयड है उन्हें कोई अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप इस मंथ में अवॉइड कीजिए, आपको धोखा मिल सकता है उसमें। जो ऑलरेडी बिजनेस पार्टनरशिप में हैं थोड़ा सा केयरफुल रहिए, एक डिस्टेंस मेंटेन कीजिए उन लोगों से जिन्हें आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन गेट चीटेड। अगर आपके कोई पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, तो आप कोई भी पेपर वर्क हो रहा है तो किसी ट्रस्ट वर्दी इंसान को आसपास रखिए और अपने निगरानी में ही सारा डॉक्यूमेंट का काम कीजिए। 14 के बाद आपको कुछ सक्सेस मिलेगा इन योर प्रोफेशनल फील्ड। स्पेशली सरकारी सेक्टर में अगर कोई काम करते हैं तो आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन कोर्ट और लीगल केसेस इस मंथ में आपको हो सकते हैं, तो उससे रिलेटेड अलर्ट रहिए। इस मंथ फाइनेंशियल लाइफ के बारे में बात करूं तो आपका बहुत सारा अननेसेसरी खर्चा हो सकता है और इनकम भी थोड़ा कम हो सकता है। फिर भी घबराने की कोई बात नहीं है। इस मंथ के लास्ट 2 हफ्ते जो हैं, लास्ट 2 वीक्स, वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। इस वक्त आप पैसा दोबारा जमा कर पाएंगे। आपका फाइनेंशियल सिचुएशन भी आगे जाके इम्प्रूव करेगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप एक अच्छा सा बजट बनाएं और खर्चा कम करें और सेविंग ज़्यादा करें। इस मंथ आपको अपने हेल्थ का केयर लेना है। यू कैन डू योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, या फिर अगर हेल्थ रिलेटेड कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं जैसे कि आँखों को लेके आई डिसऑर्डर हो सकता है, नींद की बीमारी हो सकती है, इंसोम्निया, स्लीपलेसनेस, इस तरीके के इश्यूज आ सकते हैं। सो कोशिश कीजिए कि आप रात को अपने मोबाइल फ़ोन सब स्विच ऑफ करके, गैजेट्स बंद करके तभी आराम से सो जाइए एक टाइम पर। और ओवर थिंकिंग मत कीजिए, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में मत सोचिए। हल्का सा मेडिटेशन कर सकते हैं जिससे मन की शांति आपको मिलेगी। जो लोग 50 की उम्र क्रॉस कर चुके हैं उनको जॉइंट पेन आ सकता है, तो आप अपने डाइट को सुधारिए और वॉकिंग कीजिए या फिर छोटी छोटी चीज़ें कीजिए जिससे आपका बॉडी का मूवमेंट हो, एंड ट्राई टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। जो लोग मैरिड हैं इस मंथ उन्हें थोड़ा सा अपने मैरिड लाइफ का ख्याल रखना है। आपके स्पाउस के साथ, आपके पार्टनर के साथ छोटी छोटी चीज़ों को लेके झगड़े हो सकते हैं। आपको अपने आप पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर सिचुएशन बहुत ख़राब होता है तो यू शुड रिमेन काम, बिकॉज समटाइम्स आप कुछ कर नहीं सकते, तो आपको शांति बनाए रखनी होगी। आप अपने पार्टनर के साथ किसी शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी पे जा सकते हैं। इससे आपके पार्टनर का आप पर ट्रस्ट थोड़ा बढ़ेगा एंड थिंग्स माइट गेट बेटर विथ यू। देयर इज़ ऑल्सो अ चांस कि इस मंथ हो सकता है कि आपके पार्टनर को किसी ट्रिप पर या कहीं किसी काम पर कहीं दूर जाना पड़े, या फिर उनका किसी और जगह पे ट्रांसफ़र हो जाए जिसके कारण दोनों एक दूसरे को नहीं मिल पाएंगे। लोग एक दूसरे से अलग रहते हैं, वो एक दूसरे को मिस करने वाले हैं। बट मेक श्योर कि जो लोग दूर रह रहे हैं वो एक दूसरे से बात करें और कम्युनिकेशन बनाए रखें। जो लोग सिंगल हैं दे माइट मीट अ न्यू पर्सन इन देयर लाइफ, मे बी फ़ोन या सोशल मीडिया के द्वारा या फिर किसी फ्रेंड के थ्रू से आपको इंट्रोडक्शन हो सकता है। और जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, लोग काफ़ी टाइम मोबाइल फ़ोन में और चैटिंग के ज़रिए कम्युनिकेट करेंगे, बहुत घंटों घंटों बात करेंगे। सो बात करना सही है, लेकिन यू शुड ऑल्सो मैनेज योर टाइम एट द सेम टाइम। इस मंथ फैमिली से लेके आपको थोड़े बहुत झगड़े हो सकते हैं। आपको अपने स्पीच पर कंट्रोल रखना पड़ेगा एंड आपको अपनी फैमिली में एक लीडरशिप का रोल लेना पड़ेगा एंड ट्राई टू अवॉइड लूजिंग योर टेम्पर इन एनी सिचुएशन। आपके भाई बहन से आपको सपोर्ट मिलेगा, उनसे अपनी बातें शेयर करके आप अपने घर का कंडीशन सुधार सकते हैं। जब आप अपने एल्डर्स या सीनियर के साथ बात कर रहे हैं, वो बातचीत, जो वर्ड्स आप कह रहे हैं वो केयरफुली सिलेक्ट कीजिए। अगर आपके कोई भी फैमिली मेम्बर सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे हैं तो उनसे झगड़ा करना अवॉइड कीजिए। अगर आप घर के सबसे बड़े हैं तो कोई भी डिसीजन खुद से मत लीजिए किसी से एडवाइस लेके, बल्कि हर मेंबर से कुछ बात करके एडवाइस लेके ही आप वो डिसीजन लीजिए। जो लोग मैरिड हैं वो अपने पार्टनर के साथ मिसबिहेव मत कीजिए विद इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स। आपके लिए एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस है कि आप माँ दुर्गा को वर्शिप कीजिए और उनके कोई भी मंत्र आप उन्हें चैंट कर सकते हैं। प्लैनेट वीनस यानी शुक्र देव का जो बीज मंत्र है वो आप रोज़ उनको चैंट कर सकते हैं, उन्हें डेडिकेट कर सकते हैं। और मंत्र है
ओम द्राम द्रीम द्रोम श शुक्राय नमः। सफ़ेद वस्तु जो है आप डोनेट कर सकते हैं। This was all about Aries and Taurus for the month of May 2021. Thank you so much for watching this video.